फ्रेंड्स, दिस इज प्राची एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। होप है आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ सीटीईटी से ज़रूरी जो इंफॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये इंफॉर्मेशन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो सीटेट अब जुलाई में देना चाहते हैं या देंगे, जो अगस्त में जो आपका सीटेट का पेपर होने वाला है, और जो दिसंबर में आपका पेपर होगा, जो बच्चे उसमें अपेयर होंगे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट आपका ये टॉपिक रहेगा। तो मैं आपको इस सीटेट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी वीडियो को। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको मैं और जानकारी दे सकूँ सीटेट से रिलेटेड या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड, टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपको वो ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स अपनी वीडियो। जो सीटेट है उसका जो फुल फॉर्म आपको मैं बता दूं कि जो टीचर्स के लिए जो एग्ज़ाम होता है तो उसे हम बोलते हैं सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं सीटेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सीटेट जो है वो हमारे दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, जो कि एक प्राइमरी सेक्शन के लिए होता है और एक जो होता है वो सेकेंडरी सेक्शन के लिए होता है। जो हमारा प्राइमरी सेक्शन के लिए है वो फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास तक के बच्चों को जो टीचर्स जो पढ़ाते हैं वो सीटेट फर्स्ट देते हैं। तो 2018 से 2018 से इसमें बीएड कैंडिडेट को भी एलिजिबल कर दिया गया है। वैसे इसमें डीएलएड जो पढ़ाते हैं, डीएलएड के जो बच्चे हैं वो इसमें इस एग्ज़ाम को देते हैं, या प्राइमरी सेक्शन जो बच्चे प्राइमरी टीचर बनते हैं जो कैंडिडेट, वो जो हैं इस एग्ज़ाम को देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, सेकंड है हमारा सीटेट सेकंड, जो कि 6 से 8th क्लास के बच्चों को इसमें पढ़ाना होता है। ये सेकेंडरी लेवल है और इसमें जो बीएड है वो कंपलसरी होता है, जो कि अब एलिमेंट्री बीएड भी आ गया है जो कि 4 साल का है। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके पैटर्न पे। सीटेट का जो पैटर्न है फ्रेंड्स, इसमें जो एक कॉमन सब्जेक्ट है जो कि बोथ पेपर में आपसे पूछी जाती है, जो है सीडीपी। सीडीपी हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है, जिसमें कि हम बच्चे की ग्रोथ पढ़ते हैं। उससे रिलेटेड जितने भी चाइल्ड से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड जितने भी वो इंफॉर्मेशन है वो हम पढ़ते हैं इसमें। 2 से 18 साल तक के बच्चों का ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि स्कूलिंग जो है वो उतने तक ही होती है, इसीलिए हमसे ज़्यादा 18 ईयर्स तक का ही पूछा जाता है। तो सीडीपी हमारा जो है ये कॉमन सब्जेक्ट है, जो कि 30 मार्क्स का दोनों पेपरों में 30 मार्क्स का पूछा जाता है। और अगर जिसकी सीडीपी स्ट्रांग है तो उसकी जो सब्जेक्ट पेडागोजी होती है, जो हर सब्जेक्ट में 15 मार्क्स की पूछी जाती है। 15 मार्क्स की मैथ्स में, 15 लैंग्वेज में, 15 ईवीएस में, 15 हर आप समझ लीजिए सीडीपी जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए सीडीपी पढ़ना। तो क्योंकि हर मार्क्स की जो पेडागोजी है 15 मार्क्स की, वो सीडीपी जिसकी अच्छी होगी तो वो पेडागोजी भी इजीली कर लेगा। ठीक है, तो सीडीपी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा, जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके बाद जो है फर्स्ट पेपर में, सीटेट फर्स्ट में हमारा सेकंड सब्जेक्ट होता है मैथ्स का, जो कि कंपलसरी सब्जेक्ट है, वो भी 30 मार्क्स का आता है। एंड ईवीएस वो भी 30 मार्क्स का आता है। तो ये तीन जो है तीन सब्जेक्ट तो हमारे इसमें कंपलसरी हैं फर्स्ट में, सीटेट फर्स्ट में। ठीक है, अब फोर्थ सब्जेक्ट जो है हमारा लैंग्वेज का होता है, वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। आप कोई भी सी भी लैंग्वेज ले सकते हैं जो आपको सुटेबल है। और लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 आती है तो आप वो अपने अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं, वो भी 30 मार्क्स की आती है। मैंने जो है ली थी वो लैंग्वेज 1 में हिंदी ली थी और लैंग्वेज 2 मेरी इंग्लिश थी। तो आप अपने अकॉर्डिंग आपको जो लैंग्वेज चूज करनी है आप लेते हैं। अब आ जाते हैं सीटेट सेकंड में। इसमें जो सीडीपी मैंने आपको बताया 30 मार्क्स का आता ही है। सेकंड जो आपका सब्जेक्ट है, अगर मैथ साइंस के आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए 60 मार्क्स का मैथ्स और साइंस का आपको आपके पास आएगा क्वेश्चंस।
ठीक है। और अदर स्ट्रीम के जो बच्चे हैं, अदर स्ट्रीम जैसे आर्ट्स हो गया, कॉमर्स हो गया, उनके लिए जो है एसएसटी जो कि सोशल स्टडीज़ है, उसके 60 मार्क्स आपको आएंगे। तो 30 मार्क्स का सीडीपी हो गया, 60 मार्क्स का आपका एसएसटी हो जाएगा। और उसके बाद बचे 2 सब्जेक्ट, उस दोनों सब्जेक्ट में आपकी लैंग्वेज पूछी जाएगी, जो कि लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 होगी। लैंग्वेज 1 में जैसे कि आपने फर्स्ट में आपने सीटेट फर्स्ट में जैसे लैंग्वेज चूज करी थी, वैसे ही आपको सीटेट सेकंड में भी लैंग्वेज चूज करनी है, 1 और 2। सेम मैंने इसमें भी जो है लैंग्वेज 1 में हिंदी भरा था और सेकंड 2 में मैंने इंग्लिश लिया था। वो आपके लिए थोड़ा इजी पड़ जाएगा, इजी रहता है, क्योंकि हिंदी में जो है, हिंदी अगर आप लैंग्वेज 1 चूज करते हैं तो उसके बजाय कि आप अगर लैंग्वेज इंग्लिश चूज करें उसके, ठीक है। तो टोटल मार्क्स आपको बता दूं तो 150 का ये मार्क्स होता है, और 150 ही आपको मिनट्स मिलते हैं इसे करने के लिए। तो 150 मार्क्स हो गया, 150 मार्क्स ईच सब्जेक्ट, ईच पेपर। सीटीईटी सेकंड के लिए भी आपको 150 मार्क्स, 150 मिनट्स मिलेंगे और 150 मार्क्स का पेपर होगा। सीटेट 1 में भी आपका सेम है, ऐसे ही 150 मार्क्स आपका मार्क्स रहेगा और 150 ही आपको मिनट्स मिलेंगे। और नेगेटिव मार्किंग इसमें कोई नहीं है, मैं बता दूं, इसमें नेगेटिव मार्किंग का कोई रोल नहीं है। आपको अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आता है तो आप उसमें इजीली आप कोई भी ऑप्शन लगा सकते हैं, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मिनिमम मार्क्स फॉर पासिंग सीटेट मैं आपको बता दूं तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए जो है जो पासिंग मार्क्स है वो है 90 मार्क्स, और एसटी एससी ओबीसी के लिए जो मिनिमम मार्क्स हैं वो 82 मार्क्स है मिनिमम। और वैसे मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इनमें ध्यान मत दें, मिनिमम मार्क्स में आप जितना हो सकता है उतना ज़्यादा मार्क्स आप इसमें स्कोर कर सकते हैं। सीडीपी पे आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, क्योंकि सीडीपी आपकी काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है इसमें। बाकी आप अपनी लैंग्वेज में और अपना जो आपका सब्जेक्ट है आप उसमें भी आप देख सकते हैं। तो ये थी अभी तक की जानकारी फ्रेंड्स। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिलेबस डिस्कस करूँगी सीटेट का, जिससे कि आपको और ज़्यादा हेल्प मिलेगी इससे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और एजुकेशन हब के साथ मैं आपको सीटेट से रिलेटेड और भी जानकारी आपको देती रहूँगी। थैंक यू।